अप्रैल 2022 में बरसर इक़्तिदार आने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत अभी तक अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम है और हुकूमत की कारकर्दगी वैसी नहीं जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। शहबाज शरीफ और इनके इर्द गिर्द मौजूद सरकारी अफसरान को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और अगले आम इंतखाबात भी ज़्यादा दूर नहीं, जिन्होंने अगले 5 वर्ष के लिए मुस्लिम लीग की किस्मत का फैसला करना है। अगर शहबाज हुकूमत के मौजूदा मॉडल को इसी सुस्त रवि के साथ आइंदा चंद माह मजीद चलाया गया तो मुस्लिम लीग नवाज के पल्ले कुछ बाकी नहीं बचेगा। ऐसे में शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम ये अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर इनकी मौजूदा सियासी और इंतजामी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही तो इसे फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ सहाफ़ी हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की मरकज में हुकूमत को तकरीबन 9 माह होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत लेने से पहले शहबाज पंजाब में 10 साल तक हुक्मरानी करने वाले कामयाब हुक्मरान के तौर पर जाने जाते थे। पाकिस्तान के दीगर सूबों में शहबाज गवर्नर्स और शहबाज मॉडल की मिसाल दी जाती थी, बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले सरबराहान पंजाब के तर्ज हुक्मरानी और शहबाज शरीफ के मुतरिफ थे। पाकिस्तान का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा शहबाज शरीफ ने ही पंजाब में शुरू किया था। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि आज मरकज में शहबाज शरीफ के साथ अफसरान की जो टीम काम कर रही है, ये इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने पंजाब में शहबाज गवर्नर्स मॉडल की बुनियाद रखी थी। लाहौर आज जिस शक्ल में हमें नजर आता है, इसमें आहद चीमा का कलीदी किरदार है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि आहद खान चीमा जदीद लाहौर के मेमार हैं। चीमा सिविल सर्विस को खैरबाद कहकर सियासत में आ चुके हैं और शहबाज शरीफ काबीना के आम तरीन वजीर हैं। वजीर आजम तमाम अहम समरिया इन्हीं की मुशावरत से मंजूर करते हैं। चीमा साहब इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और CDA समेत तमाम बड़े तरक्याती मंसूबों की निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह सैयद डॉक्टर तौकीर शाह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, पंजाब में तकरीबन 5 बरस से जायद शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी रहे और आजकल मरकज में वजीर आजम पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं। इनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इनके रिटायरमेंट के बाद वजीर आजम ने इन्हें मजीद 1 बरस के लिए इसी ओहदे पर दोबारा तैनात कर दिया। वजीर आजम के बाद हुकूमत के तमाम निज़ाम और इंसराम की जिम्मेदारी वजीर आजम के सेक्रेटरी के जिम्मे होती है। शहबाज शरीफ और डॉक्टर तौकीर का 3 दहाइयों का ताल्लुक है। डॉक्टर तौकीर शाह 1997 में पहली बार AC तांदलियावाला से वजीर आजम के PSO तैनात हुए थे। इस तरह इमदादुल्लाह भूसाल, सैयद गिलानी और समीर सैयद समेत इन्हीं अफसरान की टीम मरकज में शहबाज शरीफ के साथ काम कर रही है, जिसने अपनी शबाना रोज मेहनत से पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का सिक्का जमाया था। लेकिन हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि आज इन अफसरान की मरकज में सलाहियतों का इम्तहान है। जब से शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का हलफ उठाया है, हर दिन किसी आजमाइश से कम नहीं रहा, मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि अब तक हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी। मईशत के हवाले से तो इमरान खान का किरदार सबके सामने है, मगर जिन शोबों को बेहतर इंतजामी फैसले करके दुरुस्त किया जा सकता था, इनमें भी अब तक कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी। इत्तेहादी जमातों का दबाव अपनी जगह, मगर मुस्लिम लीग नून ने जो वजारतें अपने पास रखी हैं, इनमें तैनात अफसरान की कारकर्दगी भी सबके सामने है। अब तक मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ और इनके इर्द गिर्द अफसरान को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। अगर इसी रफ्तार और इसी मॉडल को आइंदा चंद माह आगे चलाया तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अगर शहबाज शरीफ की मौजूदा टीम कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही तो इसमें तब्दीली ले आए। शहबाज अपने सियासी करियर की आखिरी दिहाई में है। ऐसे में नए तजर्बात करने के बजाय माजी के तजर्बात से सीखा जा सकता है। वजीर आजम को चाहिए कि अपने मुखलिस दोस्तों के मशवरों को अहमियत दें। वजीर आजम शहबाज को मुखातिब करते हुए सीनियर सहाफ़ी हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि आपसे पहले भी बहुत वजीर आजम गुजरे हैं। बहुत सौ के नाम तो आपके सामने बोर्ड पर जरूर मौजूद हैं, मगर शायद आपको भी इनमें से बेशतर जाती तौर पर याद ना हो। आज भी पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ का नाम
सबकी ज़बान पर है। इसकी एक ही वजह है कि इन दोनों वज़राए आज़म ने कभी अपने मुखलिस दोस्तों और साथियों के मशवरों को नज़रअंदाज नहीं किया। नवाज शरीफ अपने वफादार साथियों की कदर करते हैं और इनके लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं। हुज़ैफा कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, इतलात हैं कि आपके गिर्द मौजूद कुछ लोग आपको आपके मुखलिस साथियों से दूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों पर कान धरने की बजाय मुखलिस साथियों के मशवरों को तरजीह दें। अगर मौजूदा अफसरान की टीम के साथ आप वफाक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है आपको अपनी हिकमत अमली असर नौ तरतीब देने की जरूरत है, वगरना वक्त तो आखिर गुजर ही जाना है, क्योंकि वक्त कभी रुका नहीं रहता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।